हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम जो है ऑब्जेक्टिव हमारे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि सिर्फ टीजीटी आर्ट के लिए, पीजीटी के लिए नहीं है, ओनली टीजीटी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो कला किस भाषा का शब्द है? तो ये सबको पता है कि कला किस भाषा का शब्द है। तो कला, जल्दी बताइए, किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश का, हिंदी का है, उर्दू का है, संस्कृत का है, या फिर किसका है? तो खैर सॉरी, मैं भूल गई थी कि लाइव तो नहीं है हम। तो ये किस चीज़ का शब्द है? संस्कृत का। ठीक है। भारतीय चित्रकला है, छाया प्रकाश है, रेखा प्रधान है, भावहीन है, या गतिमय भाव है? तो ध्यान दीजिएगा, जो यूरोपीय कला है, ठीक है, वो क्या है? छाया प्रकाश, ठीक है, उसकी विशेषता है। लेकिन जो भारतीय चित्रकला है वो क्या है? रेखा प्रधान है। क्या है? रेखा प्रधान। ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है, रूप भेद करण है। रूप भेद से हमें क्या चीज़ की क्या चीज़ हमें पता चलता है? रूप भेद से आकृति के बारे में, दर्शन, ज्योति, या अनंत। ठीक है, आप सोचिए, इसका जो है आंसर होगा, क्या होगा? वो होगा अनंत। ठीक है, अनंत होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपका ये होगा कि हो सकता है ये आकृति हो, तो आकृति नहीं, अनंत है। प्रमाण क्या है? अब ध्यान दीजिए, प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण जो है वस्तु का ब्यौरा है, सुनिश्चित है, माप है, या लंबाई है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? जैसे हमें किसी चीज़ का प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण प्रमाण मतलब होता है क्या? वस्तु का ब्यौरा। ठीक है, कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा, इसमें लंबाई भी आ जाता है, माप भी आ जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका? वस्तु का ब्यौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भाव कला में क्या देता है? ठीक है, भाव जो है वो कला में क्या देता है? परिवर्तन, ठीक है, अभिव्यक्ति, लय, या फिर आनंद, क्या देता है इसका? तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? अभिव्यक्ति। ठीक है, जो भाव है कला में क्या देता है? अभिव्यक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावण्य योजना किसे कहते हैं? ये तो बिना देर किए हुए आप लोग सीधा बिना ऑप्शन देखे हुए भी एक ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक, लावण्य सौंदर्य, लावण्य योजना मतलब, लावण्य मतलब क्या होता है? जो बाहरी सुंदरता होती है। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है क्या हमारा? सादृश्य। ठीक है, तो सादृश्य का अर्थ क्या है? ठीक है, आकृति में समानता, सहायता, चित्रांकित, या समाविष्ट। तो ध्यान दीजिए, सादृश्य यानी कि जो हमारे सामने दृश्य है, ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं? आकृति में हम समानता देखते हैं कि अगर आदमी है तो आदमी को हमें कितना बड़ा बनाना है, उसकी अपेक्षा अगर हम एक शिशु को बना रहे हैं तो आदमी की अपेक्षा हमें शिशु को कितना बड़ा बनाना है। अगर हमने आदमी को उतना ही बड़ा बना दिया और उतना ही शिशु को बना दिया तो उसके बीच में क्या हो जाएगा? अंतर नहीं रहेगा। तो हमें क्या है कि आकृति में क्या क्या समानताएं होनी चाहिए, वो हमें कौन दर्शाता है? सादृश्य दर्शाता है। ठीक, तो आंसर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब वर्णिका भंग क्या है? ठीक है, तो वर्णिका भंग में क्या आ गया? संयोजन, ठीक है, साधना, नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा, या फिर षडंग। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्णिका भंग मतलब हम जो होते हैं टोन जिसे कहते हैं ना, तो नाना वर्णों में सम्मिलित भंगिमा। ठीक है, ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? देवी स्वरूप की कल्पना, अंतःकरण की प्रेरणा, सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्ष एवं अन्य। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम चित्रकला की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? हमारे अंतःकरण की प्रेरणा, जो हमारे अंतर्मन में रहती है, वही हम जो है वो चित्रकला में उपस्थित कर देते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात है। मनुष्य का उल्लास में, जीवन में हर्ष व आनंद के भाव फूटना, समय पर रीति जो सज्जनों को स्वीकार हो, लोक मान्यताओं को ग्रहण किया। ठीक है, उसके बाद आ गया चिरंतन सत्य को भारतीय कला प्रतीक के बारे में व्यक्त करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कि मनुष्य के, भारतीय कला की बात कर रहे हैं ना, तो भारतीय कला में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? कि मनुष्य का उल्लास में, जीवन में हर्ष व आनंद के भाव फूटना। ये हमारे भारतीय कला के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय, यूरोपीय, इन सब में फ़र्क है। ठीक है, तो भारतीय कला। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए।